व्यापक ब्रह्म, ये बात छोड़ दो, ये सब आध्यात्मिक क्षेत्र। लेकिन कैलाश ने हमें सबसे बड़ी वस्तु कोई दी हो तो गंगा दी है। कैलाश न होता तो हमारा कोई क्लास नहीं होता। एक कैलाश है तो हम जी रहे हैं, वरना हमारा कोई क्लास नहीं, कोई काम के नहीं। ऐसी गंगा का आज दिन है, तो मेरे लिए तो बहुत महत्व का, देखो गंगा जल पीता हूं। अभी एक जैन परिवार में मैं गया 2 दिन पहले, बहुत सालों से जैन परिवार है, लेकिन कथा बहुत सुनते हैं। तो मैं गया, हमने कहा कुछ सूखा दे दो तो हम ले लो। बोले बापू हमने भजिया भी बनाया है, चाय भी बनाई। तो मैंने पूछा गंगा जल है आपके पास? गंगा जल? बोले नहीं गंगा जल तो नहीं है। तो उसके ऊपर थोड़ा छाटा ना दे गंगा जल ना। गंगा गंगा। मैं जब बनारस काशी की गंगा में बजड़े में रहता था, तो मध्य रात्रि के बाद एक साधु एक नौका में बैठ करके हमारे बजड़े के इर्द गिर्द में, सालों पहले की बात है, घूमता रहता था और एक ही बात गाता था, मेरी गंगा मेरा शिवजी निराला है, मेरी गंगा निराली। केवल शिव और गंगा, शिव और गंगा, शिव और गंगा। भगवती गंगा तरल तरंगिणी थी। ऐसे मुनियों के लिए ये बिछाई, अपने आप को लेटाया हुआ चंद्रमा है। चंद्रमानो पग पसार मुनि रूपी चकोरों के लिए चांदनी बनकर के लेटा है, ऐसी। और तुलसीदास जी कहते हैं, जैन परंपरा में एक शब्द है राजू, दान तप, दान का तप, धर्म का तप, आदि आदि बहुत से तप की आचार्यों ने चर्चा की। तो जितना मैं समझ सकूं इतना आपसे बातें करूंगा, मैं समझ सकूं वो उसको प्रणाम करूं। यद्यपि सभी सूत्र मुझे यहां से मिल जाते हैं। तो दान, जैसे बुद्ध कहते दान परिमिता, दान परिमिता, दान परिमिता। जैसे तुलसी कहते ये न कैन विधि दिन ने दान किए कल्याण, आदि 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 आदि। तो दान को तप कहा। अब गंगा का दिन है, इसीलिए मैं कहना चाहूंगा। तो इस पावन परंपरा में, प्रवाही परंपरा में ऐसा मैं जितनी प्रवाही और पवित्र परंपरा मेरी समझ में होगी, मैं जड़
जड़ वस्तु हो तो मेरी समझ में नहीं आता और मैं उसको प्रणाम करके जरा परिक्रमा करके निकल जाता हूँ। तो दान का तप किसको कहते हैं? तो 4 वस्तु बताइए। एक आहार, आप किसी को आहार दो, ये तुम्हारा दान का तप है। पहले आपने अपना घर है, 1 बीघा जमीन है, उसमें आपने गेहूं बोए हैं, उसको फिर आपने उसको वो किया है, और फिर कोई अतिथि आपके घर भूखा आ गया, उसको आप गेहूं की रोटी बना करके आप उसको परोसे, तो कितना तप है इसके पीछे। पहले जमीन जोतना पड़ता है, बीज बोना पड़ता है, बाढ़ करनी पड़ती है, वो पक जाए फिर उसको वो करना पड़ता। भगत बापू काग बापू हमारे गुजराती में दूसरे ढंग में कहते हैं कि माथड़ा कपावी अमे घंटी मावो राणा, चूल्हे रे चढ़ी ने पछी पीरसाणा, पण जमनारा कोई न हो। एक तप की प्रक्रिया है, तप, ये तप। तो इतनी प्रक्रिया से गेहूं पास होता है, फिर रोटी बनी और किसी को आपने रोटी दी, उसको जैन परंपरा में दान का तप। उसका पहला सूत्र आहार, सबको आहार देना चाहिए, ये मूल है। कई लोग हमारी आलोचना करते, बापू कथा तो ठीक है लेकिन इतने लोगों को भोजन कराना ये व्यर्थ है, सब अपने अपने घर में खाते हैं अब करीब करीब। लेकिन उसको मैं कैसे कहूँ कि ये आप जिस परंपरा की आप महिमा कर रहे हैं उसी में ये है, मेरा नहीं है ये। आहार ए दान तप दो। हमारे महुआ में जैन आश्रम, देवरासर जी है, उपाश्रय है, सब है। तो मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हमारे रास्ता में एक वाड़ी है, वाड़ी में जो जैन परंपरा के कोई मुनि आए हों तो उसका भोजन वगैरह सब चलता है और अच्छा सब चलता है। तो इसमें क्या होता था कि जो जैन हो उसको ही भोजन मिलता था, व्यवस्था के कारण, और कोई कारण नहीं। उसको तो बड़ा भंडारा करना ही था, लेकिन इतने लोगों की व्यवस्था न कर सके, इसीलिए ये व्यवस्था के खातिर वो चलता। तो भिखाराम काका और इच्छू भाई और उसका एक मित्र था पोपटलाल फूलचंद संघवी, ये जैन, पोपटलाल, ये 3 मित्र। तो भिखाराम काका बोले कि तुम्हारे यहाँ भोजन बहुत अच्छा होता है, हमको ले चल। बोले वहाँ तो वो करो तो उसने ये बनी घटना, वो चंदन का जरा वो कर लो। तो भिखाराम काका कहते तो जे कई करना को भोजन करने के। तो इच्छू भाई और भिखाराम काका ने वो जरा कर तू ला दे भाई देरासर जी में। लेकिन डर तो लगे ना, कुछ कपट करो तो डर तो लगेगा। पंडित और इतनी सुंदर रसोई वो मुझे बता रहे थे। तो भिखाराम काका कहे कि मैं चारों ओर देखता जाऊं, खाता जाऊं, डर लगे। इतने में एक वडील को लगा कि आ कोई खोटू पारे वो आ गयो छे, आ कोई गलत को आ गया। तो उसको पूछा कि आप डेरावासी के स्थानकवासी, ऐसा प्रश्न पूछा। उसने जवाब भी अद्भुत कहा, मैं तलगा जरडावासी, खाने दे तो खाऊं वरना निकल जाऊं। मेरे कहने का मतलब भगवान महावीर की पूरी अद्भुत परंपरा में दान का तप माना गया है आहार। दूसरों को खिलाओ। अब तो कितना देखो, गायों की रक्षा हमारे कच्छ में और जैन समुदाय कितनी गायों की रक्षा करते हैं, कितनी पांजरा पोड़, कितना बहुत अद्भुत करते। आहार ये दान का तप। दूसरा तप